और आज भी उसी का ही करेंगे, क्योंकि यम अपने आप में इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि उस पर जितनी भी बात की जाए शायद कम पड़ती है। और आज के समाज के, आज के समय की बहुत बड़ी मांग जो है यम की है, आवश्यकता है। जो समाज में जितनी भी अशांति, कलह, दौर्मनस्व जो फैला हुआ है, उन सब का जो है हल इस यम में छिपा हुआ है। व्यक्ति इन 5 यमों से जीवन पर्यंत प्रभावित रहता है। इन 5 यमों में संशय में बना रहता है कि इन 5 यमों को करें कि न करें, और ये भी जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी जो है वह इसको करने की चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर किसी गुरु के सानिध्य में, किसी विद्वान के सानिध्य में नहीं आता है, और ना ही उसको जान पाता है कि ये कारण ही, फिर वो संशय में जीवन पर्यंत वही कार्य करता रहता है जिस कार्य से उसको बचना चाहे, और चाहता भी है कि ये गलत है, ये नहीं करूँगा, परंतु वो ज्ञान इतना मजबूत ज्ञान नहीं है, इतना उसके चित्त में इतने अस्थायी रूप से जाकर के बसा नहीं है, सेट नहीं हुआ है कि वो कभी गलत को गलत कह सके, अच्छे को अच्छा कह सके। वो गलत को गलत कहने में भी शर्म करता है, गलत को गलत कहने में भी जो है हिचकिचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज्ञान का जो स्तर होता है वो अधूरा ज्ञान होता है, अस्थायी ज्ञान होता है, अस्थायी वाला ज्ञान नहीं। जिसके अंदर अस्थायी का ज्ञान हो गया, जिसके अंदर किसी शब्द का, किसी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान हो गया, वो व्यक्ति कभी बार बार गलतियां नहीं करता। अब देख लीजिए कि कल का जो विषय था अहिंसा का विषय था, और अहिंसा के बारे में काफी चर्चा। आज का जो विषय है वो सत्य का विषय। सत्य क्या है? कहते हैं कि पूरी दुनिया सत्य पर टिकी हुई है, सत्य नष्ट हो जाए तो इस जीवन का कल्पना करना मुश्किल है। बिना सत्य पे संसार की, दुनिया की, लोगों की कल्पना करना बड़ा ही मुश्किल है। तो सत्य क्या होता है? महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करना ही क्या है? सत्य है। मन, वाणी और कर्म से। देखिए, सत्य का धारण यही तीनों से होता है, बाकी और किसी से नहीं होता है। ये तीन न रहें तो फिर सत्य का धारण नहीं हो पाता है। ये जब तीनों रहते हैं तभी सत्य का धारण होता है। मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करना ही सत्य है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुभव किया, हुआ ज्ञान मन में, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण करना। यानी कि कैसा होना चाहिए? यानी कि जैसा देखा आपने, जैसा पढ़ा आपने, अनुमान किया, फिर जो है वही जो है मन में भी उभरे, वही जो है वाणी से भी निकले, वही जो है शरीर के द्वारा आचरण में भी आए, वही जो है सत्य कहलाता। अब होता क्या है कि हम मुंह से कुछ और बोलते हैं, शरीर से कुछ होता है। दो चरित्र को लेकर के अपने जीवन में जीते हैं। ये दो चरित्र वाले बड़े ही खतरनाक हैं। इनके अंदर दो चरित्र होता है, मुंह से कुछ और बोलते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं। एक तो ये होता है कि व्यक्ति जान के करता है, और एक व्यक्ति अज्ञानता करता है। जान करके आप कर रहे हैं तो वो पाप की दृष्टि में चला जाएगा। अज्ञानता में करते हैं
तो पाप होगा, परंतु थोड़ी सी उसका जो पाप जो लगेगा उससे कम हो जाता है। इसीलिए जो है कभी सत्य को धारण नहीं करना चाहिए। विकट से विकट समस्या आ जाए, विकट से विकट स्थिति आ जाए, जीवन में कभी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पे धर्म का विजय होती हो, जहाँ पे धर्म की रक्षा होती हो, जहाँ पे किसी का कल्याण होता हो, 1000 लोगों का कल्याण होता हो, वहाँ पे सत्य बोलने से भी धर्म होता है। सत्य बोलने से भी वो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, असत्य नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। यानी कि किसी ने देखा कि आपने देखा आपके सामने कि एक आतंकवादी आ गया है और वो आपके कल जम्मू कश्मीर की घटना हुई है जिसमें एक टीचर को आतंकवादियों ने मार दिया। वो क्यों मारा? वो क्यों इसलिए मारा कि वो अपने आप को बता दी कि मैं हिंदू हूँ। अपने प्राण की रक्षा के लिए उसने ये बता दी होती उस समय जो है, अरे उससे क्या लेना देना, वो कौन सा बड़ा पैगंबर आ गया है या न्यायकारी ईश्वर आ गया है कि उसके सामने आप बताने जा रहे हो कि मैं हिंदू हूँ। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बोल देते हो कि मैं भी मुस्लिम ही हूँ। आईडी दिखाने की आवश्यकता ही नहीं थी, आईडी बंद कर लेना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री तो कभी आईडी देखता नहीं है, कोई अधिकारी तो आईडी देखता नहीं है, तो आईडी दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वहाँ पे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, तो प्राण बच जाते ना। तो ये सत्य की बात होती। जहाँ प्राण की रक्षा आ जाए, जहाँ जीवन की संकट की रक्षा आ जाए, वहाँ पे झूठ बोलना भी सत्य होता है। ये भी एक पाठ है सत्य का, जो जीवन में धारण करना चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? सत्य जो है, व्यक्ति चलो अपना व्यापार करता है, कोई कार्य करता है, तो सत्य नहीं, झूठ बोलना पड़ता है। तो उतना झूठ नहीं बोलना चाहिए जितना कि किसी को एकदम आप लूट ही लो। उतना बोलो जितना कि आपका जीवन चल सके, आप अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सके, उतना ही बोलो। आप अति आवश्यक झूठ बोल करके लोगों के धन को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे जो है नुकसान ही होगा और आप पाप भी इकट्ठा करोगे। इसलिए जो है कभी भी जो है जीवन में कोई 100% नहीं होगा। ये भी पता है कि पग पग पे बड़ी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं, तो जीवन में कोई 100% जो है सत्य नहीं बोल पाएगा। तो इतना तो प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जो है 50 से 60-70% जो है झूठ न बोले। वास्तविक धरातल की मैं बात कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप लोग ही हैं, बिना असत्य बोले जो है जीवन चल भी नहीं पाता है। कहीं कहीं पे जीवन को चलाने के लिए असत्य बोल के ही चलाना पड़ता है। तो इतना मत असत्य बोलिए कि केवल असत्य पे ही जीवन चले, नहीं, जीवन में कुछ परसेंटेज रखिए कि जीवन में इतना परसेंट जो है हमें झूठ बोलना है और कम भी करते जाना है। ये भी टारगेट रखना है कि इसको और कम करते चले जाना है। उसके प्रति कट्टरता नहीं रखना है कि एकदम जो है 100% ही झूठ बोलना बंद कर दिए। तो क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में ये देखा गया है कि कोई आज व्रत लेता है कि मैं 100% तक झूठ नहीं बोलूँगा, कल से वो और दुगना हो जाता है उसका। तो जीवन में कट्टरता नहीं लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए, अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए आपको धीरे धीरे असत्य को छोड़ना है और सत्य का पालन करते चले जाना है। मन को धीरे धीरे चारा देते रहिए, मन को धीरे धीरे बहलाते बहलाते जो है झूठ जो है कम बोलने का प्रयास करें। आज निर्णय लीजिए कि आज से मैं 6 महीने तक जो है 10% झूठ बोलना छोड़ूंगा। इस तरह से करते 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 आप 2 साल लग जाए, साल भर लग जाए, लगाइए, 10% तक छोड़िए। ऐसे करते करते जो है 2 साल 3 साल 4 साल तक अभ्यास करते करते आप जो है
धीरे 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 जो है सत्य पे पूरी तरह से आ गए, और फिर आप गिरेंगे भी नहीं। जो व्यक्ति कट्टर हो जाता है, जो व्रत ले लेता है, तो वो फिर गिर जाता है, तो नहीं इधर का होता है नहीं वही इधर का होता है। तो जो बाय द वे कभी समस्या ऐसी आ गई कि झूठ बोलना पड़ गया, तो वो बीच में व्यक्ति टिका रहता है, जो बीच का रास्ता अपनाता है, जो एकदम कट्टरता का अपना लेता है कि नहीं मुझे तो एकदम नहीं करना है, फिर वही व्यक्ति गिर जाता है अधर्म में। तो ऐसा नहीं करना है। धीमे 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 अपने जीवन में जो है सत्य को की तरफ जाना है, और सत्य को धीरे धीरे छोड़ना है, और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने आप को पूरी तरह से वहां तक पहुंचा देना। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना हो। ऐसा जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, कार्य करने से ही झूठ बोलना पड़ता है, और कर्म से। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को मन में लाता है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो उसे द्वेष उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, मद उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। तो इनको आने ही मत दीजिए। बाकी जितने भी पीछे के श्लोक हैं उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसको भी अगर आप पालन करते हैं तो फिर आप असत्य बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन में हमेशा आप सत्य बोलेंगे। अब अगला है अस्तेय। अस्तेय में क्या होता है? चोरी न करना। स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो किसी वस्तु, अब यहाँ पे इसका जो अर्थ होगा, किसी वस्तु के की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना, न लेने के लिए किसी को वाणी से कहना, और न से लेने की इच्छा करना। किसी कोई, मान लो किसी की वस्तु है, ठीक है, किसी की वस्तु है, उसको ना ही आपको पसंद आ गई, जैसे किसी के गमले में फूल लगा हुआ है, आपको पसंद आ गई, आपका बच्चा है, आप नहीं तोड़ पाए, बच्चे को भेजे जाओ बेटा तोड़ के लेके चले आओ। तो किसी के द्वारा वाणी से बोलना भी क्या है? चोरी है। फिर वाणी से बोलना, और दूसरी चीज क्या है? फिर नहीं कर पाए तो शरीर से लेने की इच्छा करना। अगर बच्चा नहीं तोड़ पाया तो फिर अपने इच्छा कर लिए। जब बच्चा नहीं कर पाया तो फिर आपने क्या किया कि मन सोचा कि मन से आगे उसे आज नहीं तो कल उसे तोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से मन में भी ला रहे हैं आप, और इस तरह से भी अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको, आपके अंदर वो चोरी का भाव आ जाएगा, और आप नहीं करते हुए भी चोरी कर लेंगे। या फिर मन, वाणी और शरीर से चोरी का परित्याग करना ही अस्तेय है। ऐसे भी है, ऐसे भी अपने जीवन में इसको धारण कर सकते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से आप चोरी का एकदम परित्याग कर देना, कि किसी भी वस्तु का मैं आज से न मन से चोरी करूंगा, ना ही कर्म से चोरी करूंगा। मन, शरीर और वाणी से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा न करना। बिना, जिसकी वस्तु है उसके बिना इच्छा से अगर आप किसी के वस्तु को आप ले लेते हैं तो वो चोरी की श्रेणी में गिना जाता है। आप किसी के घर में बैठे हो और उसने कुछ रखा हुआ है, पेन ही रहा, मान लीजिए पेन रखी हो, कोई घर में पेन अपना रखा हुआ है, तो पेन रखा हुआ है और बहुत आपको अच्छा लग गया, उठा लिया आपने बिना उससे पूछे हुए, तो ये भी एक चोरी की श्रेणी में आता है। हाँ, उससे पूछ लीजिए कि आपकी पेन रखी हुई है, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? ऐसे पूछ करके आप उस वस्तु को देखिए, यूज कर सकती है। बिना किसी की इच्छा के जो है किसी के वस्तु को नहीं टच करना चाहिए, चाहे कितना भी लाख रुपए की, करोड़ों की क्यों ना हो। या फिर कोई अनजान जगह पे कभी ऐसी कोई वस्तु गिर जाती है, उसका कोई मालिक न दिखता हो, तो आप उसको उठाइए और पुलिस थाने में या किसी आसपास के मंदिर में जाके दे दीजिए, जहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जिसकी गिरी हुई हो, वो वहाँ से जा करके वो उस वस्तु को ले सके। तो एक नेक काम कर सकते हैं आप। परंतु किसी की गिरे हुए वस्तु से अपना काम और किसी के वस्तु को चुरा करके
कोई कितना बड़ा आगे बन सकता है, कितना आगे जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा सोचनीय विषय होता है कि किसी के दूसरे वस्तु को लेकर के व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आगे चला जाऊंगा, मैं बहुत धन इकट्ठा कर लूँगा, मैं धनी हो जाऊँगा, मैं धनाढ्य हो जाऊँगा। तो ये बहुत ही निम्न कोटि की सोच है। इस तरह की कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से जो है सभी तरह के अधर्म खड़े हो जाते हैं। चोरी करने से जो है आप जीवन पर्यंत नरक में चले जाते हैं। वाल्मीकि जो थे चोरी कर करके भोजन अपने परिवार के लिए इकट्ठा करते थे। नारद जी से एक दिन भेंट हुआ तो नारद जी ने वाल्मीकि से पूछा, जो आप ये चोरी कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि ये जो कर्म कर रहे, आप जा कर के पूछो कि क्या आपके कर्म में वो भागी बनेंगे, या यानी कि जो आपके कर्म, जो चोरी का जो कर्म कर रहे हैं उसके फल को आपके परिवार वाले भोगेंगे क्या आपके साथ? तो बोला कि ये कौन सी बात हो गई, ये तो मैं बहुत ऐसी बात है तो मैं पूछ के आ जाऊंगा अपने सब पूरे परिवार से, बच्चे से, पत्नी से, माँ बाप से। अपने घर गया, सबसे पूछने लगा कि ये जो मैं चोरी करता हूँ इसका जो फल तुम लोग भोगोगे? तो माँ बाप से पूछा तो माँ बाप ने कहा कि मैं क्यों भोगूंगा, ये तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, तुम चोरी कर रहे हो, हमें थोड़ी भोगना है। फिर अपने पत्नी के पास गया तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्यों भोगूंगी, आप कर्म कर रहे हो तो आप भोगोगे, मैं क्यों भोगूंगी। वहाँ से भी निराश हुआ। फिर अपने बच्चे के पास गया, बच्चे से पूछा कि क्या तुम ये जो मैं चोरी करता हूँ उसका जो दंड मिलेगा तुम उसको भोगोगे? तो वो भी मना कर दिया। बड़ा उसको झटका लगा और वाल्मीकि जी पुनः वापिस चले गए नारद जी के पास और नारद जी से कहने लगे कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ चोरी का, उसमें कोई भी जो है उसका भागी नहीं होना चाहता है, कोई भी उसको दंड को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो कर्म होता है, जो व्यक्ति कर्म करता है वो अपने लिए ही करता है, दूसरा उसको नहीं भुगतता है और ना ही ऐसा भोगने का प्रावधान है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही व्यक्ति उसको भुगत सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं भुगतता। इसलिए जो है कर्म जो है हमेशा अच्छा करना चाहिए। इसलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए, जारी नहीं करना चाहिए, किसी का लूटना नहीं चाहिए, किसी के धन को देख करके लालच नहीं करना चाहिए कि ये धन मेरे पास आ जाए, ये वस्तु मेरे पास हो जाए, ये सामान जो उसके घर पे पड़ा हुआ है वो सामान मेरे घर आ जाए, मेरे घर गाड़ी नहीं है दूसरे के घर फोर व्हीलर है। तो इस तरह का भाव भी जो है मन के द्वारा लाना जो है ये भी एक चोरी की श्रेणी में आता है। इस तरह का भाव दूसरे का देख करके अपने अंदर ये भाव मत रखिए कि मेरे घर भी ये हो जाए। फिर व्यक्ति तरह तरह के कुकर्मों की तरफ जाने लगता है, तरह तरह के ऐसी चेष्टाएं करने लगता है जो नहीं करना चाहिए, जो अधर्म के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, अधर्म है। तो कभी भी जीवन में इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए जिससे जीवन में आपको कठोर दंड भुगतना पड़े, पाप भुगतना पड़े। इस तरह का कर्म मत करिए। जब सहजता पूर्वक जब सब चीज़ आपको उपलब्ध हो जा रहा है तो किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को कभी मत चुराने की कोशिश करिए। ना ही अपने बच्चों को, ना ही अपने परिवार को इसका कभी शिक्षा दीजिए। ना ही वाणी से किसी को कहिए कि ये दूसरे के वस्तु को आप उठा लाओ, दूसरे के वस्तु को तोड़ लो, दूसरे के वस्तु के पेड़ के पौधों को तोड़ करके तुम खा जाओ। इस तरह का कभी विचार अपने बच्चों को भी न दीजिए। ना ही वाणी से कभी समर्थन करिए, कोई चोरी कर रहा है तो उसके साथ भी आप समर्थन ना करिए कि हाँ तुम चोरी कर लो। नहीं, अगर आप ऐसा कहते हो किसी को चोरी करते हुए और चोरी करते हुए कह देते हो कि कर लो, तो आप भी चोरी में शामिल हो गए, आप भी पाप चोरी का कर दिए। इसलिए कोई घर में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि दूसरे की वस्तु को ले लूँ और आप कहते हैं कि जाके ले लो, तो ये चोरी की श्रेणी में आता है। उसको सिखाइए बच्चे को और अपने समझिए कि ये चोरी है। इस तरह से कर्म जो है अपने जीवन में न करिए, न करने दीजिए, ना होने दीजिए अपने सामने। बाहर भले कोई करता है, कोई इस तरह का व्यवहार करता है, भूल से कोई वस्तु का उठा लेते हैं तो उसके प्रति आप क्षमा मांगे, उसको कहें कि मैंने भूल से आपकी वस्तु को उठा लिया, तो इस तरह से उसका पश्चाताप हो जाता है। परंतु आप जानबूझ करके किसी के सामान को आप उठा कर लेके जा रहे हैं तो ये चोरी की श्रेणी में आता है।
तो जीवन में कभी चोरी को नहीं धारण करना चाहिए। सारे दुखों का जो कारण होता है वो चोरी होता है, सारे कष्टों का जो कारण होता है वो चोरी होता है। क्योंकि चोरी जो है एक व्यक्ति को कष्ट नहीं देता है, एक तो जिसका सामान चोरी हुआ रहता है वो बड़ा ही कष्ट में जीता है, वो बड़ा उसके अंदर से आहें निकलती है कष्ट की। और दूसरा जो वो होता है जो जिसका सामान चोरी करते हैं वो कष्ट में जीता है, और आप चोरी करते हो तो आपका जो कर्म होता है वो पाप कर्म का होता है, और आप भी जो है अंत में जो है कष्ट पाते हो। इसीलिए जो है कभी भी चोरी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, चाहे जीवन में भले ही भूखे मर जाए, कभी गलत रास्ते का चयन नहीं करना चाहिए। गलत रास्ते का चयन करके क्यों ना आप स्वर्ग ही प्राप्ति होती हो तो उसको भी त्याग कर देना चाहिए। सही रास्ते पे जाते हुए अगर आपको क्यों ना मौत ही अपनानी पड़े तो समझिए आप स्वर्ग के यानी कि ईश्वर के प्राप्ति के लायक हो गए, ईश्वर के प्राप्ति के पात्र हो गए। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि कोई जो है बिना खाए मरा। जब सत्य के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को के हर पग पग पे ईश्वर होता है, इसलिए कभी सत्य को मत छोड़िए, कभी चोरी मत करिए। अगला जो यम है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मन, ब्रह्मचर्य क्या है? मन तथा इंद्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना और वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और ईश्वर की उपासना करना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है। ब्रह्मचर्या, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ईश्वर की चर्या। ब्रह्म की चर्या वही कर सकता है, ब्रह्म का आचरण वही कर सकता है जो वेद आदि जो जो शास्त्र हैं, जो योग के शास्त्र हैं, जो गीता है, जो भागवत है, तो इनका जो अध्ययन करता है, और वही व्यक्ति अध्ययन कर पाता है जो वीर्य आदि की रक्षा कर पाता है। जो वीर्य आदि की, वीर्य और रज की जो रक्षा नहीं करता है वो व्यक्ति इनको कभी जान नहीं पाता है, कभी समझ नहीं पाता है, ना ही कभी पढ़ पाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए कहा गया है। ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य की रक्षा के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति वीर्य की रक्षा कर लेता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य में इसको जोड़ दिया गया। ब्रह्मचर्य में सबसे अधिक फोकस देकर के इसको कहा गया कि वीर्य की रक्षा करो, तभी जो है ब्रह्म की चर्या हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। जब जिस व्यक्ति के अंदर जो है शक्ति नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा, मन मानसिक शक्ति नहीं रहेगी, कमजोरी रहेगी, बीमार रहेगा, हताश रहेगा, उदास रहेगा, वो व्यक्ति कभी ब्रह्म की तरह आचरण नहीं कर पाएगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आचरण नहीं कर पाएगा, ना ही वो कभी सदशास्त्रों को समझ पाएगा, ना ही कभी वो किसी ग्रंथ की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार पाएगा, ना ही कभी किसी ग्रंथ को वो जांच करके पढ़ करके समझ लेगा। वो उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती है। जो कामी व्यक्ति होता है, जो शारीरिक रूप से पूरा दिन भर वासना में लिप्त रहता है, वह व्यक्ति को कितना भी आप पढ़ा दीजिए, कितना भी समझा दीजिए, उसके समझ में नहीं आता है। वो दिन रात उसके मन में जो है एक ही भूत सवार रहता है कि बस काम, शारीरिक पूर्ति के लिए दिन रात वो दौड़ लगाता रहता है। तो इसलिए जो है स्त्री और पुरुष दोनों को जो है, स्त्री को जो है रज का और पुरुष को वीर्य का रक्षा करना चाहिए। जब ये जो व्यक्ति कर लेता है वो इतना आगे पहुंच जाता है जो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति इसका क्षरण करता है, जो व्यक्ति इसका नाश करता है, वो अधो मार्ग में, अधम में गिरता चला जाता है, नरक में गिरता चला जाता है, क्योंकि उसकी आयु जो है जल्दी कम हो जाती है, उसकी मृत्यु जो है बहुत जल्दी करीब होने जाती है, और बहुत जल्दी जो है बूढ़ा होकर के वो मर जाता है, या बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होकर के वो व्यक्ति जल्दी ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो है ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक है। जितने भी ऋषि मुनि ब्रह्मचारी लोग हुए हैं वो सब जो है वीर्य की रक्षा करके ही ब्रह्मचार्य को धारण कर पाते हैं। ईश्वर की चर्या, जो गृहस्थ जीवन में गया है केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संपर्क करता है तो उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो जो ऐसा करता है तो वो ब्रह्मचारी है, और वो
वो भी जो है कभी वो भी जो है वो भी व्यक्ति जो है ईश्वर का आचरण कर सकता है। परमात्मा का जो ब्रह्म का जो आचरण है वो करने में समर्थ होता है, क्योंकि वो वीर्य की रक्षा करता है। वीर्य की रक्षा मतलब कि वीर्य को नहीं गिराता है, रज को नहीं नष्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप भी ऐसा करते हैं जीवन में, तो आप भी जो है ऊंची ऊंची योग की बुलंदियों को प्राप्त करेंगे, योग में सिद्धियां प्राप्त करेंगे, योग में आगे बढ़ेंगे, योग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, योग को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही जो है इसको कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का जो है जीवन में धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नहीं धारण करता है वो जो है जीवन में कभी भी आगे जो है नहीं बढ़ पाता है। व्यक्ति को जो है हमेशा काम वासनाओं से बचना चाहिए, काम वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए, वीर्य की रक्षा करना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में रखिए, इंद्रियों के विषयों को जो है जो आसक्ति है उसको वहाँ से हटा करके जो है ब्रह्म की चर्या मतलब ब्रह्म में लगाइए। ब्रह्मचर्या तभी हो सकती है, ब्रह्मचर्या वही कर सकता है जो सदशास्त्रों को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो ब्रह्म वीर्य की रक्षा करेगा। ब्रह्म की चर्या होती है वेदों को पढ़ने से, ईश्वर की उपासना करने से, गायत्री आदि मंत्र का जप करने से, ध्यान करने से ही ब्रह्म की चर्या होती है। और ये सारी प्रक्रिया वही व्यक्ति करेगा जो वीर्य की रक्षा करेगा। अब जिसके अंदर बल नहीं रहेगा, जिसके अंदर शक्ति नहीं रहेगा, जिसके अंदर ताकत नहीं रहेगी, वो क्या व्यक्ति ब्रह्म की चर्या करेगा, क्या शास्त्रों को पढ़ेगा, क्या व्यक्ति समझेगा, क्या व्यक्ति उसका अध्ययन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अगर कोई नहीं करता है तो फिर जो है वो कभी भी जो है इस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ब्रह्मचर्य को नहीं धारण कर पाएगा। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखा करें जीवन में। ये केवल कहने वाली बातें नहीं होती है। और ये बस सोचिए कि हम लोग तो गृहस्थ जीवन में है, तो कहा गया है शास्त्रों में, अनादिकाल से भी कहा जाता है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संपर्क करना चाहिए, इसके अलावा जो है संपर्क नहीं होना चाहिए। और बाकी वीर्य की रक्षा करना चाहिए, जितना हो सके वीर्य की रक्षा करना चाहिए। 1 ग्राम वीर्य में अरबों करोड़ों जीवाणु होते हैं, इतनी बड़ी शक्ति छिपी हुई होती है। उस शक्ति को आप नष्ट मत होने दीजिए। यही ब्रह्मचर्य, यही ब्रह्म की चर्या है, यही ब्रह्म को प्राप्त करने का, ब्रह्म के आचरण को धारण करने की सबसे बड़ी शक्ति शरीर के अंदर जो है वो यही है। इसी के द्वारा जो है ईश्वर की तरफ आप जा सकते हो। ये शरीर में रहती है तब, ये शरीर में नहीं रहती है तो आप ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो वीर्य की रक्षा करता है। जो नहीं करता हो, वीर्य की रक्षा नहीं करता है, ब्रह्मचर्य को नहीं धारण करता है, वो कभी भी जो है ईश्वर की तरफ नहीं जा सकता। तो व्यक्ति हमेशा काम में अंधा रहेगा, संसार में डूबा रहेगा, सांसारिक विषयों में डूबा रहेगा, सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहेगा। वो कभी भी ऊपर नहीं सोच सकता है, कभी आगे नहीं सोच सकता है। तो इसको समझिए और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करिए। फिर देखिए आप कहाँ तक पहुँचते हैं। आपको इसकी कल्पना ही नहीं किए होंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए। तो ये रहा ब्रह्मचर्य। अगला जो है अंतिम जो यम है वो अपरिग्रह यम है। तो अपरिग्रह का मतलब होता है हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक आवश्यक विचारों का संग्रह न करना। हाँ, अनावश्यक वस्तुओं का और अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना, इकट्ठा न करना ही अपरिग्रह है। ठीक है। विषयों, जैसे कि विषयों में उपार्जन, जैसे कि उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, किसी का हिंसा दोष देखकर विषय भोग में दृष्टि से उनका संग्रह न करना अपरिग्रह है। इसका भी, विचारों का भी संग्रह नहीं होता। गलत विचारों का अगर आपने संग्रह करके रखा हुआ है कि मैंने तो ये सारी चीज़ें पढ़ रखा है, गलत शास्त्रों में गलत लोगों से सुन रखा है, उसको भी संग्रह मत करिए, उसको हटा दीजिए। जितने भी आपको हानि करने वाले हैं उन सभी विचारों को हटा करके अच्छे विचारों को धारण करिए। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि उतना ही जीवन में किसी वस्तु को धारण करना चाहिए जिससे कि आपका जीवन चल सके।
अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेने से जो है आपको उस पर चिंता लगी रहती है कि आज मेरे पास इतना धन है, कोई चोर ना चुरा ले। तो जीवन को इतना सुविधाओं से मत लैस करिए, इतना धन धान से कवर करके मत रखिए। जितना जी सकते हैं, जितना जीवन को चाहिए उतना ही इकट्ठा करने की बात कहते हैं कि उतना अगर इकट्ठा करते हैं तो जीवन बड़ा ही अच्छा चलता है। ना चोर आपके पास आता है, ना ही भय बना रहता है, और ना ही जान माल का खतरा रहता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया तो चोर आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, मौका की तलाश करते रहते हैं कि कब ये मौका मिले कि इसको जान से मारूं या फिर इसको छीन करके झपट करके इसका लेकर के भाग जाऊं। इस तरह का उनके अंदर विचार आया करता है। तो कभी भी जो है उतना ही संग्रहित वस्तुओं को करिए जितना कि आपका जीवन चल सके। बाकी जितने भी आपके पास धन दौलत इकट्ठा होता है उसको समाज के कल्याण में लगा दीजिए, उसको अपने पास भी मत रखिए, समाज के कल्याण में लगा दीजिए, दान दे दीजिए। देखिए जीवन में जो है ना दान का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को जो है अपने जीवन का 10% दान करना चाहिए। दान का बड़ा ही महत्व है। व्यक्ति को जो है दान इसलिए करना चाहिए, दान इसलिए देना चाहिए कि जो है उसके अंदर से अहंकार खत्म हो जाए। जो व्यक्ति को दान जो नहीं देता है वह अहंकार से इतना त्रस्त हो जाता है, इतना अहंकारी हो जाता है और इतना पापी हो जाता है कि पाप कर्म करने लगता है और राक्षसों से भी बदतर हो जाता है। इसलिए देखिए हमारे प्राचीन काल के जितने भी राजा थे, जितने भी धनाढ्य लोग हुआ करते, अभी भी धनाढ्य लोग दान देते हैं। अभी जो संपन्न है वो दान देते हैं। तो दान देने से आपके अंदर से जो है आपके मन में पवित्रता आती है। ईश्वर की तरफ जो पाप होते हैं, कहते हैं कि पाप की जो आवृत्ति होती है वो भी होती है, क्योंकि जो जिसको आप दान देते हैं, किसी विद्वान को दान देते हैं, किसी गौशाला में दान देते हैं, किसी आश्रम में दान देते हैं, अच्छी जगह देना चाहिए जहाँ पे उसका सदुपयोग हो सके। दान ऐसी जगह नहीं देना चाहिए जहाँ पे उसका दुरुपयोग होता है। जहाँ पे दान का दुरुपयोग होता है वहाँ पे दान नहीं देना चाहिए। जहाँ पे दान का सदुपयोग होता है, जहाँ पे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य होता हो, वहाँ पे दान देना चाहिए। जहाँ पे व्यक्ति विशेष का निर्माण होता हो, जहाँ व्यक्ति विशेष के सार्वजनिक सार्वभौम का एक निर्माण होता है, वहाँ पे दान देना चाहिए। दान को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। किसी गरीब असहाय व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए। तो जीवन में ये गुण अपने अंदर रखा करेगा, हर व्यक्ति को कहते हैं। और जब जो व्यक्ति नहीं रखेगा वो फिर समझिए कि वो अपने अंदर पाप इकट्ठा करता ही रहता है। इसलिए पाप को इकट्ठा न होने दे, अपने अधर्म को इकट्ठा न होने दे, कलयुग को न इकट्ठा होने दे, तमस वृत्तियों को न इकट्ठा होने दे। दान देने के बाद देखिए व्यक्ति कितना अपने आप को फ्री समझता है, कहता है कि मैंने यहाँ पे उस व्यक्ति को दान दिया। बाकी दान दे करके कहना भी नहीं चाहिए कि मैंने दान दिया। मन के अंदर जो प्रसन्नता हो रही है, मन के अंदर जो हालात उत्पन्न हो रहा है, उसको महसूस करना चाहिए। इसीलिए कभी भी उतना धन इकट्ठा मत करिए, वही अपरिग्रह है। अगर धन ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उसको कहीं दान दीजिए, 10% दान दे दीजिए। अपने जीवन के, अब जीवन में जितना कमाते हो उतना जीवन में दान देना चाहिए, क्योंकि दान जो है आपको अगले जन्म में लेके जाता है। आपको बता दें कि दान देने से जो है व्यक्ति का बहुत ही अच्छे माँ बाप के घर में जन्म होता है। दान वही देता है जो उसको अगले जन्म में, जो दान देने वाला व्यक्ति होता है उसका जो अगला जन्म होता है वो बड़े ही संपन्न घर में होता है, बड़े ही अच्छे घर कुलों में जन्म होता है, बड़े ही पैसे से संपन्न घरों में जन्म होता है। जो व्यक्ति कंजूस होता है, जो व्यक्ति कभी किसी को एक दीन असहाय गरीब दुखिया को 5 रुपया भी दान नहीं देता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो जीवन होता है, देखिए जो सड़क पे भीख मांगने वाले हैं उनको कभी नहीं देना चाहिए, जो ट्रेन में मांगने वाले हैं उनको कभी नहीं देना चाहिए। मैं इसका पक्का विरोधी हूँ। इनके पीछे जो है बड़े बड़े गैंग काम करते हैं, इनके पीछे बड़े बड़े गुंडे काम करते हैं, जो इनको जो है किसी का पैर तोड़ करके, किसी का हाथ तोड़ करके सड़क पे भेज देते हैं, किसी मंदिर के पीछे बैठा देते हैं और सारा पैसा इनसे वसूल लेते हैं। तो उनको दान मत दीजिए। दान
आपको लगे कि हाँ यहाँ पे दान देना सार्थक है, वही दान दीजिए। दान वहाँ देना चाहिए जिससे विश्व का कल्याण होता है, जहाँ राष्ट्र का उत्थान होता हो, जहाँ से समाज की वृद्धि होती है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हों जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो असहाय हैं, दान वहाँ देना चाहिए। तो परिग्रह जो है आपका घटित हो सकता है। दान दीजिए कि आपका अगला जन्म जो है अच्छी जगह हो, अच्छे माता पिता आपको मिल सके, कि आप जल्दी ही जो है परमात्मा की तरफ उन्मुख हो सके। जो व्यक्ति रोटी